जब हम सत्संग के द्वारा सतमार्ग की बात सुनते हैं और उस पर चलने की सोचते हैं तो हमारा मुखिया मन है, इसको अपना मुखिया बना रखा है, क्योंकि ये हमें सुख का प्रलोभन दे करके अधीन कर लिया है कि मैं तुम्हें अच्छे अच्छे सुख भोगवाऊंगा, तुम मेरी बात मानो। देखो, तुम ये देखो, ये सुनो, ये भोगो, ये चखो, ये सूंघो, ऐसा करो। ये मुखिया बन गया और मुखिया बेईमान है और हम इस पर विश्वास कर लिए, फंसते चले गए। अब इसे हम अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, अपने अनुसार, गुरु के वचन के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, भगवद्वाणी के अनुसार, क्योंकि यही अपने हैं। अब ये पूर्वाभ्यासवश जहां ये हमको लगाए रखा है, सलाह दे देकर हमको फंसाए रखा है, अब इसका अभ्यास उधर जाने का हो गया है। इंद्रियों के साथ प्रकृति में विचरण करना इसका स्वभाव है। मनः खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब इसके स्वभाव, इसके प्रभाव में जो हम बंध गए, बस इसी बंधन का काटना मोक्ष है। ये बड़ा कठिन है। अर्जुन जी प्रभु से कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिवु दुष्करम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, ये कहीं टिकता नहीं है, भागा घूम रहा है। अगर इसे हम रोकने की चेष्टा करें तो बलवत, बड़ा बलवान है। समझाने की चेष्टा करें तो दृढ़म, बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, मान ही नहीं रहा। अब हम अगर सहने की चेष्टा करें तो प्रमथन स्वभाव का है, ऐसा व्याकुल कर देता है कि फिर इसके अनुसार ही चलना पड़ता है। तीन बातें कही, प्रमाथि, बलवत, दृढ़म। जिद्दी स्वभाव वाला और बलवान है और ऐसा मंथन कर देता है कि व्याकुल कर देता है, वही करना होगा जो ये कह रहा है। इतनी व्याकुलता, इसी को जो सह गया उसे महात्मा कहते हैं, जो टूट गया वही दुरात्मा बन जाता है। और प्रभु तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, इसको रोकना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वायु को रोकना कठिन है, तूफान को रोकना कठिन है, ऐसे इस मन को रोकना बहुत कठिन है। श्री भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है, ये सत्य बात है, असंशयम, कोई संशय इसमें नहीं। इसको रोकना बड़ा कठिन है, ये तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। पर ऐसा नहीं कि इसे रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है। तू कौंती है, हे कुंती नंदन, इसे रोका जा सकता है। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। ये बड़ा बलवान है, जिद्दी स्वभाव का है, ये प्रमथन स्वभाव का है, इसको रोकना बड़ा कठिन है। असंशयम, बिल्कुल सत्य है ऐसा, पर इसे रोका जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसे कोई रोक नहीं पाया है, इसे कोई रोक नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो भगवान आदेश ही ना करते। भगवान उसकी सामर्थ्य को जानते हैं, इसलिए कहते तुमने जो बात कही प्रायः ऐसा ही सबको अनुभव में आता है, परंतु ऐसा नहीं है कि इसे रोका नहीं जा सकता। हे कुंती नंदन, रोका जा सकता है। तो कैसे रोका जा सकता है? बोले अभ्यासेन,
च वैराग्य, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इसको पूर्ण रूप से वश में किया जा सकता है। जो विवेकवान होता है वो भोगों की चाह नहीं करता है। विवेकवान देखता है कि विपत्ति अच्छी वस्तु है। सबसे बड़ी विपत्ति है भोगों में सुख मानना। जो बाह्य प्रतिकूलता आती है भक्त की भक्ति का वर्धन करने के लिए आती है। एक बार बाहु कह के संबोधन कर दिया इस श्लोक में, तो दोबारा कौंतेय कहने की जरूरत नहीं थी। एक ही श्लोक में 2 बार संबोधन किया अर्जुन को। एक बार कहा महाबाहो, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो बलवान हो। ये विशाल बाहुओं वाले, तुमने कैसे स्वीकार कर लिया कि बस में नहीं होगा। और दूसरा कहा कौंतेय, कुंती नंदन हो तुम। कौन सी कुंती? जिन्होंने विपत्ति ही मांगी कि पग पग पर विपत्ति दीजिए। क्यों? क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तब मैंने हे कृष्ण आपको अपनी तरफ भागते देखा है। अब आज संपत्ति आ गई, हस्तिनापुर के सिंहासन पर युधिष्ठिर विराजमान हैं, तो आप पीठ करके जा रहे हैं द्वारिका। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुख, ऐसा पद जिसमें आप पीठ कर लें। हमें आपकी सन्मुखता चाहिए, क्योंकि जब जब विपत्ति हुई है तो मैंने आपको अपनी तरफ आते देखा है। कौंतेय का तात्पर्य है जो दुख सहने में आनंदित हैं, जो दुख सहने में प्रवीण हैं, तो मन क्या करता है? प्रमथन स्वभाव वाला है, दुख पैदा करता है। इसे सहो, सहने से इसको जीत जाओगे। और आप कह दो कि हम सह नहीं सकते, ये आपकी गलती है। आप सब कुछ सह चुके हैं, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। मां के गर्भ में 9 महीने रहे हैं। कोई वो 5 स्टार होटल नहीं है कि वहां जो आप चाहते रहे वो सब आपको मिलता रहा। भयानक कष्ट, कुंडलाकार होता है शरीर, ऐसे गर्भस्थ शिशु का आकार ऐसे होता है, सर पैर ऐसे कुंडलाकार, और वो मलमूत्र के थैले में होता है। पास में ही मलाशय होता है, मूत्राशय होता है, और घृणित वस्तुएं सब उसमें भरी होती हैं, उसमें जीव होता है। उसका जीवन जो नाल होता है उसी से माँ के शरीर से वो वस्तुएं उसके शरीर में जाती, जिससे उसका पोषण होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ वो बेहोश पड़ा हुआ है, चेतना होती है। भगवान कपिल देव जी माता देहूति को जो उपदेश करते हैं तो ये वर्णन किया है। त्राहिमाम पुकारता है वहां, एक बार निकाल दो प्रभु इस नरक से, मां के गर्भ से एक बार निकाल दो। मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा ये नरक ना मिले। याद है आपको भला वो कष्ट? याद है जो 9 महीने मां के गर्भ में कहां से निकले? आप विचार करो कितना भयानक कष्ट, बाल्यावस्था का कष्ट। अब यौवन अवस्था की कामना में सब बातें भूल करके फिर मन के अनुसार चल दिए। तो हम डर किस बात से जाते हैं मन से कि हमें दुख देगा? तो कह रहे कौंतेय हो तुम तो कुंती नंदन हो, जिन्होंने दुख मांगा ही, इसके प्रमथन से तुम डर क्यों रहे हो? नहीं। और महाबाहो, तुम महान बलवान हो। तो कह दे तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए क्या है? नहीं, जानते हो अर्जुन की भुजाओं में किसका बल है? अभयद भुज दंड मूल श्री कृष्ण का बल है, इसीलिए विजय श्री उनको मिली। तो हम किनके हैं? क्या अर्जुन ही भगवान श्री कृष्ण के हैं? हम प्रभु के नहीं है क्या? यही तो भूल कर रहे हैं प्राय हम यही। अरे वो तो महापुरुष नहीं, एक घोर दुराचारी में भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति लिए बैठे हैं। जैसे एक महात्मा के हृदय में, ऐसे एक दुरात्मा के हृदय में बैठे हैं। नहीं, भगवान के श्रीमुख के वचन हैं। वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना।
मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कहीं किंचन मात्र कुछ नहीं। वासुदेवा सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान समान भाव से विराजमान हैं। पर जिन्होंने भगवान को अपना मानकर मन के द्वारा दिए हुए दुखों को सहकर आगे बढ़े, उनके हृदय में भगवान अपनी शक्तियों से प्रकाशित हो गए। सब में और महात्मा में अंतर यही है। सब में भगवान त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा लगाकर शयन कर रहे, जो मन माने करो, उसका दंड भोगो जैसे चाहो। लेकिन महात्मा के हृदय में ऐसा नहीं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, पर्दा हटा दिया, अब सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिए। अब वही होगा जो प्रभु चाह रहे हैं। अब उसकी चाह खत्म हो गई, अपनी चाह प्रभु की चाह में मिला दी। अब उसकी चाह प्रभु की चाह हो गई, खत्म संसार चक्र। प्रभु कह रहे हैं इसे वश में किया जा सकता है, और किया है। ऐसा नहीं कि आज तक इसे किसी ने वश में, सही पूछो तो इसकी सत्ता ही खत्म हो जाती है। मन मन ही नहीं रहता, मन कृष्ण हो जाता है, मन हरिवंश हो जाता है। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गनिजय। मन क्या हो गया? हरिवंश हो गया। जैसे अभी हमारा मन विषयी है, विषय बन रहा है, यही विषय की कल्पना करके विषयों में सुख का भ्रम पैदा करके हमें विषयी बना दिया, और हम कह बैठते हैं कि हम तो संसारी हैं, हम तो विषयी हैं। नहीं, हम विषयों में जरूर परास्त हो रहे हैं, पर हम प्रभु के हैं। इसमें कोई बात लगाने वाली नहीं है, उन्हीं के हैं। जितना मीराजू को प्रभु प्यार करते हैं, सच्ची मानिए उतना आपको भी प्यार करते हैं। पर मीरा जी जितना प्रभु को प्यार करती उतना आप नहीं करते। प्रभु की शिकायत नहीं आप कर सकते। आप देख लीजिए, हमारी तरफ से कमी है। मीरा जी का प्यार सुरक्षित है, बटा हुआ नहीं है। कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और हमारे प्यार में अगर यहां तक बात आ गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर यह बात नहीं आ पाई दूसरो न कोई। दूसरा भी बहुत कुछ है, पर प्रभु का प्यार बटा हुआ नहीं है। वो हमें समान प्यार कर रहे हैं, पर हम समझ नहीं पा रहे। जब उनका हमारे ऊपर प्यार है तो हम मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनका प्यार ना होता तो आज तक कोई विजय प्राप्त ही नहीं कर पाता। अब प्रभु आदेश कर रहे हैं कि तुम्हें वश में करना होगा। जैसे कोई प्रमाद स्थिति में कि अब हो जाएगा, नहीं, आदेश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। तुम करो, इस मन को वश में करो। मैं उपाय बताता हूं। वैराग्य पूर्वक राग रहित होकर अभ्यास करो मेरे भजन का, मेरे चिंतन का। सबसे पहले वैराग्य है, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास चालू है, पर वो राग पूर्वक विषयों के सेवन का। वैराग्य का अभ्यास नहीं है, राग का अभ्यास है। ये भोगना, ये देखना, ये सुनना, इसी का तो बार बार अभ्यास कर रहे हैं, और उसी का हमारे अंदर संस्कार बनता चला जा रहा है। तो बार बार मन उन्हीं भोगों में जाता है। पहली बात हमें देखना है कि मेरा प्यारा कौन है। देखो, एक हृदय में सबके उमगन है, सबके होती है। कोई मुझे एक ऐसा यार मिले, कोई ऐसा मुझे मित्र मिले जो मेरे मन की बात करे, मेरे अनुकूल। अगर मैं कुछ गलत भी हूं तो भी मुझे त्यागे ना, सदैव मेरे साथ रहे, मेरी गलती पर मुझे छोड़ न दे। किसी बात पर, किसी क्रिया पर, किसी चेष्टा पर वो मुझे छोड़ न दे। ऐसा मुझे मित्र चाहिए, सर्वत्र मेरे साथ रहे, कभी बिछुड़े ना। अंदर से देखो मांग होती, रूपवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, बुद्धिमान हो,
ऐसा मुझे मित्र मिले। देखो सबके मन में एक समर्पण के लिए मन हमारा जब नौ किशोर अवस्था होती है तो इसमें एक अलबेलापन आता है और ऐसा लगता है कि मुझे कोई स्वीकार कर ले, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई एक ऐसी हृदय में उमगन होती है, ऐसा लगता है मैं अपने हृदय को किसी को समर्पित कर दूं। सब देख लीजिए, ये अपने सबके हृदय की बात है। एक मन में ऐसी मीठी मीठी पीड़ा होती है, कोई अपना ऐसा मिले जिसको मैं अपना समर्पण कर दूं। दिशा गलत है तो वो काम को समर्पण कर देता है, मोह को समर्पण कर देता है, लोभ को समर्पण कर देता है। देखो अपना जीवन नष्ट कर देता है। लोभ लगा, हिंसात्मक वृत्तियों में उतर गया, मारा गया। मोह में फंस गया, मारा गया। काम में फंस गया, मारा गया। गलत जगह हमने अपने हृदय को दे दिया है। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, कहां देना है हमको हृदय? वो कह रहे देखो इन लोगनी की लावनी, इनकी लगन देखो कहां है, कहां अपना हृदय समर्पित कर रहे हैं, किसको अपना प्यारा समझ रहे हैं। कहीं भी छल कपट रहित प्यार नहीं मिलेगा आपको, सच्ची बात करें। त्रिभुवन में खोज डालो, तुमको विशुद्ध प्यार करने वाला, तुमको प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारा रूप है, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी योग्यता जब तक उसके अनुकूल है तब तक तुमको लगेगा प्यार कर रहा है। जिस दिन उसको अनुकूलता नहीं मिली तो तुम्हें असलियत समझ में आएगा। इसलिए आचार्य की बात मान लो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह रहे हैं, पाए जान जगत में कुछ जन नहीं, सब जन कपटी। कपट क्यों? महाप्रभु ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो कह रहे सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वो कह रहे कपटी हैं सब, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमको जानता ही नहीं तो प्यार क्या करेगा। हमारे देह को देख रहा है, हमारे पास जो कुछ उसके अनुकूल है उसको देख रहा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा हमसे? जब हमें जानते ही नहीं तो प्यार क्या करेगा? वो देह को जानता है, उसके अनुकूल जो कुछ हमारे पास है वो उसको लेने के लिए कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं तो देखो, जो आपसे कहता हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और जहां उसकी नजर उसको मत दो, फिर उसका स्वरूप देखो, आपको समझ में आ जाएगा। प्यार करने वाला अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। प्यार का स्वरूप यही होता है। जहां अपने प्यारे की खुशी में खुश होना, अपने प्यारे की सुख की वृत्ति हृदय में रखना, कैसे सुखी होगा ये तो किसी में नहीं है। सब कपटी है। अपने सुख की चाह से ही कोई हमें प्यार करता है। अगर उसके सुख की वस्तु हमारे पास नहीं है, नहीं करेगा। देख लो, पूरे संसार में देख लो, आप लोग देख लो, वो मुझे पहले बहुत प्यार करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते, फिर कुछ दिन में तो करते ही नहीं। क्यों? अनुकूलता उनको उतनी नहीं मिल पाई, इसलिए ऐसा। कहीं भी देख लो, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल, टेढ़ी चाल सबकी। तुमसे कहेंगे जीवन में हमने केवल आपको चुना है, आप अगर हमारे नहीं हुए तो हम तो अपने प्राण त्याग दें। और ये बात कईयों से बोल चुका है और आगे कईयों से बोलेगा। बड़ा कपटी है, बड़ा कुटिल है। ऐसा स्वभाव क्यों है? क्योंकि वो न प्रभु को जानता है न तुम्हें जानता है। सत्य को वो जानता नहीं, असत में वो लगा हुआ है, तो असत की सत्ता नहीं। असत का स्वरूप है परिवर्तनशील, इसलिए परिवर्तित होता है। मुझे ऐसा प्यार चाहिए, फिर समझ लो, जो केवल मुझे प्यार करे। और प्रभु केवल मुझे प्यार करते हैं। मेरे शरीर से उनको नहीं कुछ मतलब है। मेरे पास जो सामग्री दी हुई वो सब उन्हीं की दी हुई। उनको मेरे से अनुकूलता नहीं चाहिए। वो केवल मेरे लिए मेरे को प्यार करते हैं, क्योंकि वो मेरे को जानते हैं। मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे को जानते हैं। ये बात तुम्हें जितने भी कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, वो तुम्हें जानते ही नहीं है, तो तुम्हें प्यार कैसे कर सकते हैं? बिनु जाने ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। धोखेबाज तो है ही वो
वो तुम्हारे शरीर को देख रहा है, भोग को देख रहा है, अनुकूलता को देख रहा है, इसलिए वो तुमसे कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन प्रभु इनको नहीं देखते। प्रभु सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे, शरीर को नहीं, मेरे को। इसीलिए कितना भी अपराध बन जाए, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार हिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल शुभाऊ, अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत। ऐसा कौन दोस्त होगा, कौन प्यारा होगा, ऐसा कौन प्रीतम होगा है? हम कह रहे हैं प्रभु से मैं आपका हूं, वो स्वीकार कर लिए तू मेरा है, फिर भी उनको अंगूठा दिखा दिया और विषयों की तरफ जा रहे हैं। न जाने कितने कितने से बात बोलते हैं, पर वो कभी नाराज नहीं होते। विमुख भये निमिषों न अकृपा, जब चितये तब वैसे। आह कैसे उदार है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे देखो इन लोगन की लावनी, जरा इनको देखो, ये प्रीति कहां कर रहे हैं, ये प्यार कहां कर रहे हैं। देखो इन लोगन की लावन, विषयों में विषयी पुरुषों को अपना कह रहे हैं। कितनी बड़ी भूल कह रहे हैं। बूझत नाही हरिचरण कमल को, ये मिथ्या जन्म गवावन। जो हमारे सच्चे हितैषी, सच्चे प्रीतम हैं, सच्चे सखा हैं, उनको ये समझ नहीं रहा, अपने को सुधारने की चेष्टा नहीं कर रहा, गलत मार्ग में बढ़ता चला जा रहा है। अरे हमारा सच्चा दोस्त हरि है। ये देखो कितना बढ़िया मित्र है हमारा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां हो ना, देखो कहीं भी आप हो, अच्छा कैसे भी आप हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। खास बात है, कैसे भी हो, घोर से घोर अपराध बन जाए, वो हाथ मिलाए खड़ा रहेगा। कैसे तुम्हें बताएं। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिन तन हेरी। कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है। समस्त संकटों से निवृत्ति करके बाली का वध कर दिया, राजा बना दिया, एकदम निर्विघ्न कर दिया। पास में ही रह रहे, प्रवर्षण पर्वत पर 4 महीने चतुर्मास पर एक बार भी दंडवत करने नहीं गया सुग्रीव। क्या ये प्रेम, कैसा स्वार्थी जीव है। मारा मारा भयभीत होकर घूम रहा था, निर्भय कर दिया, वरदहस्त रख दिया, अग्नि को साक्षी करके मित्रता स्वीकार की। 4 महीने से ऐसा प्यारा प्रभु, ऐसा मित्र पास रह रहा है। आखिरकार भगवान को लखन जी को भेजना पड़ा, जाओ उनको चेतावनी दो कि वही तूणी और वही धनुष पास में ही है, कहीं गया नहीं है। ये भी उनका क्रोध नहीं था, ये उनका दुलार था कि विषयों में भूल गया, फिर सावधान हो जाए। रूपवान मंद मुस्कुरा दे तो कोटि काम मूर्छित हो जाए, ऐसा यार है यार, इससे ज्यादा कौन हो सकता है। सुख देने में वो अगाध सुख समुद्र है, उनको हम सुख दे पाएंगे? वो हमें सुख दे रहे हैं, सुख समुद्र हैं। ये जो हम सेवा अर्पित करते हैं ना, ये ऐसी ही है जैसे पिता अपने बालक को, मानो 4 बालक हैं, उनको चारों को एक एक सेव दिया लाके। अब 3 तो पाने लगे, एक दौड़ के आया पिता की गोद में बैठकर, उन्हीं को पवा के पिता को कैसा लगा, उसके हाथ से सेव लेकर के अपने हाथ से उसको पवा रहा है, गोद में बैठा, और तीनों स्वयं पा रहे हैं। ऐसा भक्त का भाव प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु ने ही सब वस्तु दी है, और जब हम तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में वो समर्पय, तो वो अपनी गोद में लेकर अपने कर कमल से पवाते हैं, वही महाप्रसाद हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। हम क्या प्रभु को देंगे? वो सुख समुद्र है। ऐश्वर्यवान
ऐसा किसी का दोस्त ऐश्वर्यवान होगा? अरे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, अनंत शक्तियों का स्वामी, महालक्ष्मी जिनके चरण सहलाती रहती हैं, दुर्गा आदि प्रचंड शक्तियां जिनके इशारे पर कार्य करते हैं, चलो ऐसा कार्य करो, हाथ जोड़े खड़ी शक्तियां। देखो ना, अवतार प्रकरण में पढ़ के देखो, उनको आदेश करते हैं देवी शक्ति को, आप ऐसा ऐसा। इनकी सामर्थ्य, इनका बल, और इतने कृपालु हैं कि आप अपने को भूल गए तो आप अपने को भूलकर आपसे प्यार करेंगे। अगर आप उनके बिना जी नहीं सकते तो वो आंसू बहाकर आपसे कहते पाए जाएंगे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। माधवदास बाबा से कहते, तुम जाते तो हो ब्रज में दर्शन करने, और मुझे नहीं ले चलोगे, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना बाबा। कौन बोल रहे हैं? जगन्नाथ बोल रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। देखो कौन बोल रहे हैं। बाबा प्रभु के सिवा अपना किसी को मन नहीं मानते, तो प्रभु बाबा के विरह में कह रहे, बाबा आप चले जाओगे ना ब्रज तो हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो उनका जय जय, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं कि आपको, इसलिए हमारी प्रार्थना है और हम आदेश भी करते हैं कि आप साथ मत चलना, लेकिन आप माने नहीं, आप साथ चले। ऐसा दोस्त कौन होगा? कौन होगा इतना प्यार करने वाला? अगर हम असमर्थ हो जाते हैं, किसी योग्य नहीं रहते हैं, तो हमें कोई प्यार नहीं करेगा। यहां सच्ची मानिए, कोई प्यार नहीं करेगा। देखा है, देखा है। इसलिए कहते कि जीवन सबका एक धारा में चल रहा है। अब आप लोग उसका अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए आप फिर उसी राग में लगे हुए हैं। लेकिन अपने लोगों को गुरुजनों की कृपा से जितना विवेक प्राप्त है, उससे देखा है कोई प्यार नहीं करता। उपहास, अनादर, बाहर जिसे अपना कहा जाता है, कोई अपना नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। पीड़ा है, कुटिया में पड़े हैं, पानी रखा है, उठा नहीं सकते। ये परिस्थिति, पूरा का पूरा शून्य संसार दिखाई दे रहा है, कोई अपना नहीं। ये कब? ये उनकी कृपा से। ये अकृपा नहीं है। असली शरणागति तभी हुई तो आप केवल श्यामा श्याम का रह गया, बस। असली शरणागति उसी स्थिति में होती है जब ना अपना ना कोई पर, मैं अपने लायक भी अपना नहीं रह गया। जिसे अपना मानता था उस शरीर ने धोखा दे दिया। बैठने की स्थिति नहीं थी, बैठने की, ऐसा बैठना तो असंभव ही था। दीवार का सहारा, भीषण दर्द, वो आप लोगों ने भी देखा है। एकदम क्या, ये क्या हुआ? ये भगवान की अकृपा हुई क्या? नहीं, सच्ची कहते हैं ये जो शरणागति हुई, ये इसी कृपा से हुई। पूरा का पूरा ऑपरेशन हो गया, दिखाई दिया कुछ नहीं, प्रभु के सिवा कुछ नहीं। अगर इसे विवेक से समझ लो तो ऑपरेशन बड़ा भयानक होता नहीं होगा आपका, बच जाओगे। और शरणागत हुए और अगर विवेक का प्रयोग नहीं किया तो ऑपरेशन हो जाएगा पक्का। अंत में तुम्हें दिखाई देगा कोई आपका नहीं, फिर आपके पास समय नहीं रहेगा कि आप जो अपने हैं उनका स्वाद ले सके। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे, बूझत नाही हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावनी। जब जमदूत आनी घेरत, तब करत आप मन भावन। समय नहीं रह गया, यमदूत खड़े हुए हैं, कोई अपना नहीं। अब वो मन मानी तुमने की तो वो मन मानी तुम्हारे साथ करते हुए नरक ले जाएंगे। कहे हरिदास तब ही चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चित आवनी। तभी तुम चिरंजीवी हो जाओगे जब बिहारी जी को अपना यार मान लोगे, इनको मित्र मान लोगे, इनको प्रीतम मान लोगे। सच्ची मानिए, बहुत बड़ी भूल हो रही है जो हम प्रभु को अपना नहीं मान पा रहे। ये भगवान जो आदेश कह रहे हैं,
वैराग्य और अभ्यासेन। वैराग्य इसी विचार से आएगा, कौन सी वस्तु, कौन सा व्यक्ति, कौन इस जगत में है जो मुझे सहारा दे सकता है। सच्ची बात मानना, जो तुम्हें सहारा दिखाई दे रहा है, तुम्हारे पास कुछ है उसके कारण है। कुछ नहीं तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। कुछ है, तपस्वी है बाबा, भजनानंदी है, आशीर्वाद मिल जाएगा। तो खूब भजनानंदी हो, बाहर से कोई न जानता हो तो पूछता नहीं, कोई राधे श्याम नहीं करता। कुछ है तो आपसे प्यार, पर प्रभु ऐसे नहीं है। कुछ है तो उनका प्यार अनुभव में नहीं आएगा, जब कुछ नहीं है तो वो बरसते हैं, बरसते हैं। तुम्हें कैसे बताएं, कैसे वो बस अंतर यही है, जगत का प्रेमी तुमसे प्यार करेगा जब तुम में कुछ है। अगर तुम में कुछ है, ऐसा भान है, तो तुम हमारे प्रीतम का अनुभव नहीं कर सकते। और जब तुम में आएगा कि मेरे में कुछ नहीं, तो बरस पड़ेगा वो। और जब वो बरस पड़ेगा तो झुका देगा पूरे विश्व को तुम्हारे सामने। सारा संसार तुम्हें प्यार करने लगेगा। सच्ची वाली, जिधर देखो प्यार ही प्यार नजर आए। क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। तास सुजस त्रैलोक, ये केवल प्यारे का प्यार। ऐसा कोई प्रेम करने वाला, मैं किसी योग्य नहीं, किसी काबिल नहीं रह गया, तब उनका प्यार बरसता है। जब सब छोड़ देते हैं, किसी काबिल नहीं, तब वो ऐसा काबिल बना देते हैं, बादशाह ताज उतार के रखता है चरणों में। गोस्वामी जी कह रहे, जब तक राम का नहीं था, टुकड़े टुकड़े के लिए भटक रहा था, आज राम का हुआ तो बादशाह ताज उतार के रखता। कह हरिदास तवहि चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चितावन। ये राग युक्त जो हमारा चित्त संसार में भटक रहा है, इसको समझाओ। विवेक विचार पूर्वक आप देखो, कौन सी वस्तु तुम्हें सुख पहुंचा रही है। अभी तक कौन सी वस्तु तुम्हारी हुई है? अरे ये बेईमान मन मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, शरीर मेरा नहीं। समझो, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भगवत मार्ग की महामहिम बातें सुनते, पर हमारा चलना विषयों की ओर ही हो रहा है। किसी को भी अपना मित्र मत मानो। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि तुम शत्रुता का व्यवहार करो, नहीं। मैत्रा करुण एवं भगवान आदेश करते हैं, पर हमारा जो मित्रता कहने का मतलब है ममता रहित, निर्ममो निरहंकारा। करुणा करो, अहंकार ना होने पावे, और मित्रता करो पर ममता ना होने पावे। ये चतुरता, ये भगवान का आदेश है। मैत्रा करुण एवच पर निर्ममो निरहंकारा। ये तभी हो सकता है जब प्रभु को अपना मित्र मान लोगे। कोई अपना नहीं, मान लो। आप मान लो, मान नहीं पा रहे हो। श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, हित तो कीजय कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको। हित तो कीजय कमल नयन सो, जा हित आगे और हित लागे सब फीको। कोई, अरे तुम्हें कैसे बताए, तुम उनके हो के तो देखो। तुम उनके हो, पर हो के तो देखो ना, स्वीकार करके तो देखो। बोले कैसे हो, बड़ी समस्या है। तो स्वामी जी दूसरा उपाय बता रहे, कै हित की जय साधु संगति सो, कलमस जाए सब जी को। ये जो हृदय में कलमश है,
कामना है, ममता है, संसार के व्यक्तियों में अपनापन है, इसके नाश करने का सीधा उपाय है साधु संगति, अन्यथा नहीं आप कर सकते। स्वामी जी महाराज कह रहे सीधे प्यार करो, अपना बनाओ तो कमल नयन श्री बिहारी जी को, हरि जी को। कैसे? तो फिर हित कीजो साधु संगति सो। चलो साधु समागम में जाओ, वहां तुम्हारे हृदय के सारे कलमशों के दूर करने की बात आएगी। वो सारे कलमश उनके संग दरस परस अगनाश, बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित चिन्ह। क्या हुआ साहब? कलमश न, अब अपने आप प्यारे लगने लगे प्रभु। हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीठ, संसार हित जैसो कशु भी दिन दुती को। जो प्रभु की मित्रता है मजीठ रंग है, एक बार पड़ गया तो किसी की भी ताकत नहीं कि वो रंग हटा सके। और संसार का रंग दिन दुती को, ऐसे दिखाई दिया कि बड़ा प्यार हो, भी वो बोले डिवोर्स हो गया। हाँ, वो बड़ा प्यारे दोनों मित्र थे, बोले अब क्या, अब तो कट्टर दुश्मन है दोनों। ये है संसार का प्यार। क्या था? बहुत प्यार दिखा रहे थे, लकवा मार गया शरीर में, कोई नजदीक नहीं जाता। ये कौन बंद है कमरे? बोले पिता हैं, उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया इसलिए कमरे में बंद रहते हैं, वो बड़ी दुर्गंध आती, कोई नजदीक नहीं जाता। ये सब दृश्य देखे हुए सावधान। आर पार कोई प्यार का निर्वाह करने वाला है तो एकमात्र प्रभु है, एकमात्र प्रभु। सच्ची मानो सारा खेल चश्मे का है। आपका चश्मा बिगड़ा हुआ है, आपकी दृष्टि बिगड़ी हुई है। जैसे हरा चश्मा लगा ले ना तो पूरी सृष्टि हरी नजर आएगी, तो पूरी सृष्टि हरी थोड़ी हो गई है। आपका चश्मा है, हमारा चश्मा नानात्व का लगा हुआ है, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा। सच्ची मानिए प्रभु के सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है। जैसा जैसा तुम्हारा दर्शन का भाव बनता है वैसा वैसा वो रूप रख के तुम्हारे सामने है। ये बड़ा दुष्ट है संसार, दुष्ट है। ये ब्रह्म रूप है। अरे तो साक्षात प्रिया प्रीतम। कुछ दिनों के बाद ये दृश्य खत्म हो जाता है जो आप देख रहे हो। गौर से देखो तो उन्हीं की मुस्कान, उन्हीं की चितवन आह मचता है। अरे प्रभु ही प्रभु है, सब में प्रभु है। ये कोई कथा नहीं है, अनुभव में आ जाएगा आपको। अरे मैं कितनी भूल कर रहा था, मेरा प्रभु ही प्रभु सब जड़ चैतन्य रूप में समाया हो, अनुभव में आने लगेगा। कहे हरिदास तासों हित की जय बिहारी जूसों, और निबाहु जान जी को। प्रेम का निर्वाह करना तो केवल हरि जानते हैं, प्रीत की रीति रंगी लोई जाने। मान लीजिए, इसी से तुम्हारा वैराग्य बढ़ेगा। सच्चा वैराग्य विचार विवेक पूर्वक। ये जो मरकट वैराग्य है, आज सुनाओ छोड़ाओ कल पकड़ा, ये इसे वैराग्य नहीं कहते। शुद्ध वैराग्य का अर्थ है कि सब कुछ समीप होने पर भी उसमें सुख बुद्धि ना होना, भोगने की इच्छा ना होना, ये वैराग्य है। असलियत में जब विचार के द्वारा आप देखोगे और आपको विचार के द्वारा जब त्याग होगा तो पास बना रहे हो वस्तु व्यक्ति स्थान, आपका राग नहीं होगा। और असलियत का विवेक तभी आता है जब पहले प्रभु की स्वीकृति हो जाए कि प्रभु हमारे हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य। अगर कहीं भी अपनी प्रियता है पूरी सृष्टि में तो अभी कचाई है। संपूर्ण सृष्टि में कहीं भी कुछ भी बकाया न रह जाए प्रभु के अलावा। सच्चा वैराग्य का स्वरूप यही माना जाएगा पूरी सृष्टि में। इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि अति कठिन मार्ग है। एक भी वस्तु नहीं बचनी चाहिए पूरी सृष्टि में जो प्रभु से अलग, एक की भी सत्ता नहीं होनी चाहिए। पूरा का पूरा
अनंत ब्रह्मांड मात्र केवल मेरे प्रभु, सर्वान वस्तुतया, सर्वान, सर्वमिति, सर्वम इति, सब वही। इसके त्यागने का, इसके अनुभव करने का स्वरूप यही है। पहले अपनी मान्यता को बदल दो, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। पग पग पर ये प्यार करते हैं। अब वो शब्द नहीं है, जब हम जैसे कहते हैं ना सच्ची बात, तो बस इतनी ही शब्द रहते हैं और आगे तो शब्द, वो केवल आपको ही अनुभव में आएगा। दूसरा बगल वाला जो आपके समीप पड़ा हुआ वो नहीं समझ सकेगा, वो केवल आपके अनुभव में आएगा। वो कितना प्यार करते हैं। आपको लगता है कोई भगवान ऐसे हैं, फिर वो भगवान की तपस्या करे तो वो भगवान आते हैं, ऐसा ऐसा जैसा कथाओं में पढ़ते, भगवान आए दर्शन। हमारे प्रिय प्रीतम ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, बहुत करुणामय है। वो आते हैं पर जाते नहीं है। जब वो पधारते हैं बस फिर उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। कैसी कैसी अनुभूतियां, कैसे कैसे आनंद की उमगन, कैसा वो बस उन्हीं के आचार्य बल से केवल वो जीवित रहता है। नहीं, ऐसा रूप आशव है कि वो जीवित नहीं रह सकता। ऐसा रूप रसाशव है कि सामर्थ्य नहीं है। वो आचार्य बल से, हित कृपा बल से हृदय में वो सामर्थ्य प्रकट होती है। जो ऐसे सोचो, जहां प्रियाजू के रूप रसाशों का पान करके लालजू विवश होते हैं, जहां लालजू के लावण्य का दर्शन करके लाडली जो दृष्टि हुए चंपक लती हुई चमक कृतांगी प्रियाजू विवश हो रहे, वहां युगल रूप का पान करके कोई कैसे? ये केवल आचार्य कृपा, आचार्य कृपा से ही सामर्थ्य होती है। ऐसी अब हमारे जीवन का उद्देश्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, और प्रिया प्रीतम के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये आपको स्वीकार करना होगा और यही सत्य विषय है। हमारे हृदय का कोई दूसरा प्रीतम बन ही नहीं सकता और आज तक बन नहीं पाया। कहीं टिकाऊ कोई प्रीतम नहीं है, न कोई विषय, न कोई वस्तु, न कोई पद, कोई प्रीतम नहीं। आप देख लो ना, पर दुर्दशा है हमारी। भगवती माया का ऐसा प्रचंड आकर्षण है कि वो मार्कंडेय पुराण में उसमें पढ़ा था कि वो एक राजा और एक वैश्य कुल का दोनों मिले, तो राजा ने अपना परिचय बताया कि मैं राजा हूं, मेरा राज्य छिन गया है, परिवार सब हमसे विमुख हो गया है, पर मेरा मन उसी राज्य और पत्नी और पुत्र के वियोग में दुखी हो रहा। तो उस वैश्य ने भी कहा कि हमारे लड़के ने हमें पीट कर भगा दिया है, पत्नी ने भी हमारा त्याग कर दिया है, पर मेरा मन उन्हीं पुत्र और पत्नी के लिए तड़प रहा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा चलो दोनों मिलकर ऋषि से बात कर। तो फिर मार्कंडेय जी ने कहा यही भगवान की प्रचंड माया है, जिस माया से आकर्षित होकर जीव ये देख रहा है कि कोई हमें प्यार नहीं कर, फिर भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, फिर भी उसी का चिंतन कर रहा है। एक है ऐसा प्यारा जो केवल आपको प्यार करता है, उसका वो परिचय नहीं जानता। अगर कोई परिचय बता दे तो यही कहता है कि अगर कोई भगवान है तो हमें हमारी पत्नी अनुकूल कर दे, अगर कोई भगवान है तो हमारा पुत्र हमारे अनुकूल कर दे, कोई भगवान है मुकदमा जिता दे, कोई भगवान है इतने करोड़ की चेक मिलवा दे। ये मांग हो रही उसी माया का। यही तो प्रचंड भगवती माया का स्वरूप है कि एक तरफ भगवान है, एक तरफ विषय है, तो हम विषय को चयन करेंगे, भगवान को नहीं। एक बार विनोद हुआ लक्ष्मी जी और हरि में, तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु वैसे सारी महिमा तो आपकी ही है, पर आपके ही बल से हमारी भी महिमा बहुत जोर की है। तो प्रभु ने कहा जहां हम हैं वहीं तुम्हारी महिमा है। तो उनका भक्तों के हृदय में, सबके नहीं। प्रभु ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हम ही से तो तुम हो। तो उनका प्रभु भक्तों के हृदय में, जहां तुम हो तो हमारी महिमा भले चल जाए, भक्तों के हृदय में केवल, संसार में नहीं। संसार में तो हम आपको भगा सकती हैं। होगा ऐसे कैसे हो सकता है? विनोद में, जैसे विनोद आपस में करते हैं, प्रभु आपको भगवा सकती है पक्का। बोले चलो, तो बोले इस हरि रूप में थोड़ी चले, चलो तुम जाओ, जगत पूज्य रूप संत का रूप रखो आप, और जिसके घर में चाहो आप जाओ। तो भगवान ने चयन किया घर, संत रूप, वो चरण पखारे।
आसन में बैठाला, महाराज भिक्षा ग्रहण करो, हम गृहस्थ हैं, धन्य हो गए। भिक्षा पा रहे थे, बूढ़ा स्वरूप लेकर के लक्ष्मी जी गई, एक बुढ़िया का रूप रख के झोली टांगे, बच्चा हमको भी पवा दोगे? तो हाँ, संत भगवान पधारे, वो पा रहे हैं, आप भी माता जी पा लीजिए। श्रद्धालु था। तो भोजन बोले हम किसी और के पात्र में नहीं पाती, हम तो अपने पात्र में पाती है। चमचमाते हुए स्वर्ण के थाल, स्वर्ण की 4-5 कटोरी स्वर्ण की बड़ी थाल, गिलास, लोटा। वो भगत देखे के चौंक गया कि बुढ़िया तो मलिन वस्त्र पहरे, करोड़ों के तो ये बर्तले लिए। हो सकता है मतलब भाई ऐसा कुछ इनके पास हो कि इसी पात्रों में पाती हो। परुषवाया, थोड़ा पाया और कहा कि अच्छा बच्चा, हम तो चलती हैं। बोले रुक जाओ, बर्तन धो दें आप ले। बोले हम एक बार जहां पाती हैं दोबारा उस पात्रों में नहीं पाती। बोले माता जी आपको अब हम कैसे जाने देंगे? तो बोले जहां साधु महात्मा रहते हैं वहां हम थोड़ा कम रहती हैं। तो उनका स्वामी जी आपकी भिक्षा हो गई, आप चलो। भगवान लक्ष्मी जी की तरफ हेर रही, लक्ष्मी जी मुस्कुरा रही। अरे उन्होंने कहा भाई ली आज रात तो रुक। बोले स्वामी जी देखो बस अब इतने से समझ जाओ आप कि हम, आप चलो। उन्होंने सोचा अभी तो इस समय पाए और एक बार शाम के पाएगी, अगर सुबह पाएगी, 3 बार के बर्तन हो गए ना कुल परंपरा तक। हाँ स्वामी जी चलना पड़ा स्वामी जी को। स्वामी जी गए तो कहा आज हमारा रुकने का मन नहीं है, आप फिर कभी देखेंगे। और झोली उठाई, प्रभु का देखा, भगवा दिया ना आपको। तो माया बड़ी प्रचंड है भगवान की। हाँ अगर भक्त हृदय है तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं तो देखो ना सब कोई हमें ठुकरा रहा, फिर हम उसी की तरफ जा रहे हैं। हमें दुख मिल रहा फिर भी हम उसी की तरफ जा रहे हैं, प्रभु की तरफ हम नहीं। ये ऐसा प्यार करने वाला, मतलब आगे शब्द नहीं है। हम आपसे सच्ची कहते हैं कि यदि उनकी तरफ का प्यार हमें अनुभव में ना आता तो हम आप लोगों को छल भरे वचन नहीं कहते। हम यही कहते माना मेरी गलती, लेकिन मेरा पूरा जीवन हो गया बच्चापन से भगवान की शरण में, पर मुझे कुछ उनकी तरफ से समझ में, पर हमारी तरफ से आज भी कमी ही है। पर उनके प्यार में, उनके ऐसा नहीं अनुभव होता कि हम मान रहे हैं कि भगवान हमें प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। उनका प्यार, उनका दुलार वो केवल जाने मोरी छाती, केवल हृदय जानता। वाणी की तो सामर्थ्य नहीं कि उनके, वो हम ही को नहीं करते, वो आप सबको कर रहे हैं। देखो ना भला वृंदावन धाम के रहने लायक अपने लोग हैं, भला हम राधा बोलने के लायक हैं। जिस राधा नाम के लिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कह क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर्ह कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा रेश वृंदावन से। आचार्य बोल रहे हैं जिस राधा नाम के लिए, मेरी सामर्थ्य कहां मैं अधम राधा बोल सकूं, ये तो वृंदावन की मैं। तो अपने को क्या अपने सामर्थ्यशाली राधा राधा बोल सके? कितनी कृपा हम पर। और आगे की जो बात है जो मिलने वाली है, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भी गति नहीं है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, वो बस ऐसे नजदीक पहुंच चुके हैं। आपका नंबर लग चुका है सामने पेश होने का। श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन निज कर अपनी बस थोड़ा सा आप ये झांक ताक बंद कर दो, इधर उधर सूधो चले आपने, अपने को बस प्रिया प्रीतम से मिलना है। बिल्कुल नंबर आ चुका है, समझ लीजिए। ये प्रमाण हो रहा है कि हमारा नंबर आ गया श्री जी से मिलने का, क्योंकि सब सृष्टि के प्रपंच से हटाकर ना चाहते हुए भी हमको ऐसी जगह रख दिया गया, ऐसा मार्ग दे दिया गया और ऐसे ढकेलने वाले दे दिए गए कि हम खड़े भी नहीं हो सकते। जैसे लंबी लाइन लगी ना और बीच में सेट कर दिया गया, अब वो ना चलना चाहे तो वहां पहुंच जाएगा, लाइन से भरना हटे। इतना पीछे से प्रेशर दबाव पड़ रहा है, वो आगे बढ़ते ही चला जाएगा। और श्री जी के साक्षात अब हमें डरना नहीं है कि हमारा मन तो बड़ा चंचल है, अब हम क्या करें, कैसे श्री जी की प्राप्ति होगी। शास्त्र में वर्णन है, यदनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम
छिंदन्ति कोविदास तस्य को न कुर्यात् कथारतिम शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत् सेवया विप्राह पुण्यतीर्थ निषेवणात् शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तः स्थो ह्रवध्राणी बुधनोति सुहत सताम नष्ट प्राय सभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये बड़ा बढ़िया कृपा की बात कह रहे हैं। ये जो हमें परमानंद की प्राप्ति में बाधा है, हमारे कर्मों की ग्रंथि है, जन्म जन्मांतरों की कर्मों की ग्रंथि। जब हमारे उद्धार का समय आता है तो सबसे पहली कृपा होती है, हमें सत्संग मिलता है। सबसे पहला, जैसे कोई भी व्यक्ति मिला और आपको भगवत चर्चा की बात सुना दी, ए देखो ये वीडियो देखो, एक कथा सुनो, देखो ये देखो, ये इसको सुनो तो आप, और आपकी रुचि बढ़ी सत्संग, ये सबसे पहली कृपा। जिसके उद्धार का समय आ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं? तो बोले सबसे पहले उसे सत्संग में रुचि होती है, सत्संग श्रवण में। साधुओं में श्रद्धा की बात नहीं कही गई, सत्संग में, भगवद वार्ता में उसकी रुचि होती है। अच्छा, सुनने लगा, सुनने की थोड़ी सी रुचि हुई, अब उस रुचि ने क्या किया? दूसरा सोपान, अब उसको लगता है कि मुझे भगवान की शरण में होकर भजन करना चाहिए। उसके अंदर प्रभु में अपनापन करने की, समर्पण होने की वृत्ति उदय होती है। बढ़िया क्रम है। सबसे पहले जिसका उद्धार होना होता है तो उसको सत्संग मिलता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ऐसा नहीं कि वो साधु के द्वारा ही, किसी पुस्तिका के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा, किसी प्रवचन के द्वारा, उसको किसी संत पर श्रद्धा की बात नहीं की जा रही। वो भगवत चर्चा श्रवण की, कोई कथावाचक, कोई रासाचार्य, किसी से भी उसे भगवत संबंधी वार्ता सुनने को मिली, आकर्षण उसका हुआ। अब उसके दूसरी बात, उसके हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण होने की भावना जागृत होती है। मैं भी शरणागत होकर भगवान का भजन करूंगा। अब उसके द्वारा हृदय में तीर्थाटन करने की भावना जागृत हुई। अभी शरणागत हुआ नहीं, कैसे शरण में हुआ जाए, कैसे भगवान का भजन किया जाए, ये उसके हृदय में बात हुई। तो इस बात ने तीसरी बात पैदा की, चलो तीर्थों में चलते हैं, धामों में चलते हैं, पुरियों में चलते हैं। वहां चलने से भगवान के जो संत जन हैं, भक्त जन हैं, उनका दर्शन होगा। तब उनसे पूछेंगे कि भगवान की शरणागति कैसे होती है, भजन हम कैसे करें। तो वो तीर्थ याटन करता है। तीर्थ याटन से उसके हृदय में पवित्रता आती है। तब उस पवित्रता से वो महत् सेवयम, साधु महात्माओं की सेवा करने का भाव उसके जागृत होता है। संतों को वस्त्र दे दें, भोजन, कुछ किसी भी तरह उनकी सेवा करें, संतों से प्रियता होने लगती। संत सेवा का उसके हृदय में श्यान महत् सेवया, महत् सेवा यही सबसे बड़ी सेवा। भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए, ये महत् सेवा कही जाती है। महापुरुषों की सेवा करने का चाव प्रकट, कैसे हमारे तन से, हमारे मन से किसी भी तरह कोई सेवा इनकी बन जाए, अब महत् सेवा बनती है उससे। संतों के पास जाकर उनके सामने शांत बैठ जाना, उनकी बात सुनना, यह भी सेवा है। उनकी आज्ञा पालन करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप शांत बैठ गए, किसी को विक्षेप नहीं पहुंचाते, उनकी बात सुन रहे, ये सेवा बन रही। मतलब एक आदमी वो दंडता करे, अभी सबके आनंद में विघ्न पड़ जाएगा। संतों के पास सबसे पहली सेवा है, आप शांत, गंभीर, हलचल रहित, उनके अनुकूल, फिर उनके वचनों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करके, मनन करके अपने जीवन में उतारने की बात आती। महत् सेवा बनी तो उसकी प्रभु की बातों में आसक्ति पैदा हुई। भगवत चर्चा, भक्त चर्चा, आसक्ति कैसी अब होने लगी? अब बिना सुने नहीं रह जाएगा, इसे आसक्ति कहते हैं। अब कैसे, क्या करूं जिससे मुझे रोज सत्संग मिले? ये अहोभाग्य है। अपने को जो रोज सत्संग कथन श्रवण करने को मिलता है, ये दुर्लभ बात है, दुर्लभ बात है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। तो ये दुर्लभ बात,
महत सेवा से उसके हृदय में भगवत चर्चा सुनने की आसक्ति पैदा हो गई। अब पहले आसक्ति नहीं होती, सुन करके वो भगवान की शरण में होने की बात आई। शरण कैसे हुआ जाता है, इसके लिए तीर्थयाटन किया, हृदय पवित्र हुआ, साधु समागम हुआ, संत सेवा, महत सेवायाम, संतों की सेवा बनी उसके हृदय में। अब सत्संग के प्रति आसक्ति हो गई। अब कुछ भी हो, सत्संग के बिना हम नहीं जी सकते। अब समझ लो, आप बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हो। कथा में जो ही रुचि हुई तो अकल्याण करने वाले जितने विषय थे उन पे उसकी नजर गई। काम, क्रोध, लोभ, ये जितनी उत्तेजनाएं थी, जो ये बुरे वेग थे जिनके कारण वो माया में गिर रहा था, उस पर नजर गई उसकी कि अरे मैं इनको सुख समझ रहा था और ये हमें नष्ट कर रहे हैं। अब उनके वो हर सलाह को काटने की बात उसके मन में आई। जो काम क्रोध की सलाह से वो भ्रष्ट हो रहा था, सत्संग में उसको ये विवेक प्राप्त हुआ और अब वो शासन करने लगा। उन विकारों को असह्य नहीं हो जाना, ये उनको नष्ट करने का उपाय है। अब सहा नहीं जा रहा, व्याकुलता हो जाना, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग बहुत छुपा के अपने हृदय में उनको रखते हैं, तो इसीलिए वो बने हुए हैं। जिस दिन आप व्याकुल हो गए, अरे ये दुष्ट मुझे कितना नष्ट, भयभीत हो जाएगा वो। सच्ची मानिए, तुम इतने बल से बलवान हो कि तुम्हें काम परास्त कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अपने बल को देख नहीं पा रहे हो। मेरे बल सी वृंदावन रानी, महारानी जी की तरफ देखो, फिर देखे तुम्हें कौन देखता है बुरी नजर से। न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न मद, न मत्सर। हम क्या करते हैं, महारानी जी की तरफ पीठ किए हुए और इनकी तरफ नजर किए हैं और इनका स्वागत करते हैं। लगता है इनसे हमें सुख मिलता है, इसीलिए बने हुए हैं। सत्संग, सत सेवा अर्थात साधु सेवा से जो सत्संग में रुचि हुई, उसने क्या किया, अनर्थ निवृत्ति कर दी। एक एक छांट छांट कर अपने मन के सारे दोष, अच्छा ये है हटाओ इसको, अब ये है हटाओ इसको। जितने विकार थे वो सब सत्संग के प्रभाव। रोज जलोगे आप, सत्संग सुन रहे हो, रोज जो आपके अंदर गंदगी है, गंदे विचार हैं, गलती है, वो आपको यहां बैठे बैठे जलाएगी। मैं कब निकल पाऊंगा इससे, मैं कैसे दूर कर पाऊंगा। यह सत्संग का प्रभाव होता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बांस की तरह होते हैं। बांस में कितनी भी जल वर्षा हो, खूब गाय के गोबर की खाद लगा दो, कभी उसमें फल नहीं लगेगा, पक्का। चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत, बरसे सुधा जल सम। अमृत वर्षा करे तो भी बेत बांस में फूल फल नहीं लगेंगे। ऐसे मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। कुछ ऐसे जड़ स्वभाव के होते, क्या वही सत्संग सुनना चाहे सुन लिया, आचरण में फर्क नहीं पड़ेगा। हमें दिखाई देता है 8-8, 10-10 वर्ष हो गए, वही बात ज्यों की त्यों, वही बात, कोई असर नहीं। बेत हैं ये, सुधरने वाले नहीं। अरे भाई, सुना इसीलिए जाता है कि जो हमारी गलतियां हैं उनका हम त्याग करें। तो जो जिसका अब आखिरी जन्म है, ये जो क्रम आपको बता रहे हैं, पहले भगवद वार्ता सुनी, प्रभु के शरणागत होने का भाव आया, इसलिए तीर्थयाटन धाम यात्राएं शुरू की, संत समागम हुआ, संत सेवा बनी, हृदय में प्रभु के प्रति आसक्ति हुई, उनकी चर्चा सुनने की, सत्संग का प्रभाव छाया, जितने अंदर गंदगी विकार थे सबको त्यागने का धीरे धीरे निश्चय किया, उनका त्याग किया, अर्थात अनर्थ निवृत्ति हुई। अब निष्ठा बन गई। अब निष्ठा बन गई। एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास। जितने भी रजोगुण तमोगुण के प्रभाव थे सब खत्म हो गए। एकमात्र भगवान की प्राप्ति की लालसा, एकमात्र आठों पैर प्रभु का चिंतन। धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ी और ऐसा आनंद आने लगा कि अब वो अपने मन को प्रिया प्रीतम से हटा ही नहीं सकता। धीरे धीरे प्रेम की प्राप्ति हुई, प्रेम रूप प्रिया प्रीतम में तन्मय हो गया। ये है तो काफी सीढ़ियां तो लांघ ही चुके हैं। अब जो 1-2 सीढ़ी और रह गई है, ये सीढ़ी थोड़ा लंबी पड़ रही है।
अनर्थ निवृत्ति। ये जो विषय विकारों के प्रति महत्व बुद्धि है, ये हट जाए बस, तो अभी अगला सोपान आनंद का है। जैसे बिल्कुल आ चुके हो, आनंद सिंधु में बस कूदने का है। ये जो लंबी सीढ़ी है एक, ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हो पा रही। बीच बीच में हमारे अंदर काम क्रोध आदि की वृत्तियां सुख बुद्धि पैदा कर देती है, तो वहीं अभी हम खड़े हैं। इस सीढ़ी को लांघना होगा। अगर इस सीढ़ी को लांघने का आपके अंदर विचार आ गया है, तो अभ्यासेन, आपका अभ्यास जो कमजोर उसे पूरा करो। जहां आप खाली समय देंगे वहीं ये विकार आपको रौंदेंगे। अगर खाली समय नहीं है और विकार आ रहा है तो आ नहीं रहा, वो जा रहा है, नष्ट हो रहा है, अब उसकी सत्ता नहीं रही। बस आपको इतनी बात माननी है। इस पर विशेष चर्चा आगे भी कल भी होगी, पर आपको इतनी बात मान, आपको खाली समय को महापाप समझना है। खाली समय जब आप प्रभु का नाम जप नहीं करें, ये तो बहुत मतलब आश्चर्य की बात लगती है कि जैसे अपने लोग भगवत वेश धारण किए हुए हैं, अपने लोग वृंदावनवासी हैं, फिर क्रियाशील होने पर अगर विस्मरण हो जाए तो थोड़ा सा लगता है कि असावधान साधक है। क्रियाशील होने पर आप क्रियाएं कर रहे हैं और भूल गए, नाम भूल गए प्रभु, तो उसमें थोड़ी सी छूट रहती है कि क्रिया में है, अभ्यास ठीक नहीं इसलिए भूल गया। लेकिन हम देखते हैं जब आप क्रिया रहित हैं, पूछो कहां हो है, तो लगता हो क्या तुम, मतलब हो क्या, मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या, तुम कैसे खाली रह सकते हो। मतलब यही बात समझ। एक बार कहा था मुरारी से कि जब लोग कहते हैं कि भजन नहीं होता, तो मुझे लगता है कि फिर करते क्या हो, मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भजन कैसे, मतलब समझ में नहीं आता कि किसी विशेष विषय पर आप एकाग्र होकर कर रहे हैं और उस पर छूट गया, तो उस पर लगता है आपकी अभ्यास की कमजोरी है। लेकिन आप जब क्रिया रहित हैं, बैठे हैं, खड़े, फिर आपका मंत्र नहीं चल रहा, नाम नहीं चल रहा, तो लगता है तुम हो क्या, फिर क्या हो तुम, तुम्हारा लक्ष्य क्या है। आप सब इस बात की जांच करें, हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार करें, आप अपनी जांच करें कि कह देते हैं कि हम प्रभु के दास हैं, हम प्रभु के भगत हैं, हम रसिक हैं, हम उपासक हैं। आप जरा अपने को जांच कीजिए। खाली समय आपके लिए पाप है, ये बात मानिए। कहां मानते हैं आप? खाली समय आप, प्रभु से बढ़कर कोई बात है, प्रभु के नाम से बढ़कर कोई चिंतन का विषय है, प्रभु की महिमा, प्रभु का रूप, प्रभु का धाम, प्रभु सब छोड़कर ऐसे कहां चिंतन, ऐसे, ये तो बिल्कुल संसारिकता हुई, ये तो संसारिक आदमी का लक्षण, परमार्थ का तो ऐसा नहीं। ऐसा कैसे हो गया, मतलब यही बात आती कि ऐसा हो कैसे गया, आप खाली कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तो बातें ही समझ में नहीं आती। आपका लक्ष्य नहीं बना क्या भगवत प्राप्ति? आप प्रिया प्रीतम को अपना नहीं मानते क्या? आप क्या उपासक नहीं है क्या? आप क्या हैं भाई? इस बात पर आप चिंतन कीजिए। यदि आप ऐसी गलती करते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत चढ़ चुके हैं। मनुष्य शरीर, उसमें भी एकदम नजदीक आ चुके हैं। धाम प्रेम समुद्र है, प्रिया प्रीतम इसी प्रेम समुद्र के ऐसे नील कमल, स्वर्ण कमल है। आनंद का समुद्र लहरा रहा है और हम अभी सूखे में खड़े हैं। ये खाली होना हमारे लिए महापाप है। तद्विस्मरणेन परम व्याकुल देति। कोई भी आपका आचरण प्रभु से विलग नहीं होना चाहिए। कोई भी चेष्टा हो अपने प्रभु को साथ रख के करो, आप वो कर भी नहीं पाओगे जो नहीं होना चाहिए। प्रिया प्रीतम को साथ रखो, साथ रखना ही तो उपासना है। समीप, अपने आराध्य देव के समीप रहना ही उपासना है। बिल्कुल नजदीक रहना, कहीं भी कुछ भी। हमारे प्रिया प्रीतम हमारे साथ है, उनका स्मरण हमारे साथ है। वो आपको होने नहीं देगा जो नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए उसमें आपको आगे बढ़ाता जाएगा। एक ही उपाय है, स्मरण। एक शब्द में पूछा जाए आपका लक्ष्य क्या है, साधना का मूल क्या है, एक शब्द में पूछा, साधना का मूल क्या है? कोई पूछ ले, मान लो आप साधक हो, आप उपासक हो,
साधना का मूल क्या है? तो सीधा शब्द है संसार का विस्मरण और प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति। या एक बोल दो प्रिया प्रीतम की अखंड स्मृति, तो अपने आप हो गया। इसकी व्याख्या करके कि संसार का पूर्ण विस्मरण और प्रिया प्रीतम की स्मृति। यदि साधना का मूल ये है, यही आपका लक्ष्य है, तो आप कैसे खड़े हो भूले हुए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आप भूले हुए हो, आपको जलन नहीं हो रही, आप व्याकुल नहीं हो रहे, मतलब हो क्या तुम? थोड़ी देर अपने को जांचना चाहिए। तद स्मरणेन परम व्याकुलते। आपको एक घाटा समझ में नहीं आ रहा? कितनी बड़ी हानि हो रही, हम इस क्षण प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर रहे। अगर ये सुधार लिए तो अनर्थ निवृत्ति में देर नहीं लगेगी। विश्वास कर लीजिए, हमारी इस बात पर विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए, सारे अनर्थों की जड़ है भगवद विस्मरण। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण सुमिरन भजन नहीं हो रहा, अनर्थ आ जाएगा, ऐसा हमारे को फंसा लेगा, फिर हम चाहेंगे भी तो स्मरण नहीं कर पाएंगे। खाली मत रहो, खाली रहना श्राप है, खाली रहना पाप है, खाली सबसे बड़ा अपराध है रहना। आप इसको इस कोट से लीजिए, खाली रहना ठीक नहीं है। तो अभी आप देखो अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी। तो मन को वश में करने के लिए विचार विवेक पूर्वक जहां जहां राग है उसको हटाइए। सब कुछ हमारी मांग प्रभु से हो जाएगी पूरी, किसी और की जरूरत नहीं। रूपवान, गुणवान, कृपालु, अविनाशी और हमको प्यार करने वाले, सिर्फ हमको प्यार करने वाले, सिर्फ हमको प्यार करने वाले। ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आपके शरीर को नहीं, आपके भोगों को नहीं, आपको प्यार करने वाले, केवल आपको प्यार करने वाले केवल प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। अभी अभी स्मरण प्रारंभ हो जाएगा अखंड। आगे चलकर ऐसा प्रलोभन जागृत होता है कि जरा जरा सी रूप की झांकी आने लगती है प्रारंभ में ऐसे, फिर तो नाम में और श्रद्धा विश्वास हो जाता है। अरे आप जो सोचे वो तत्काल होने लगेगा, फिर आपको और लगेगा अरे ये तो बहुत। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे और इसका स्वाद, इसकी महिमा, इसका प्रभाव बिक जाएंगे, आप जी नहीं सकते नाम के बिना। नामी से भी बढ़कर नाम से प्यार हो जाता है महापुरुषों को। भगवत साक्षात्कार हो गया, सब है, ब्रह्मबोध हो गया, और हरिशरणम हरिशरणम हरि सनकादि भगवान शिव निरंतर जपते रहते। सबका सार, सब साधना का सार अखंड स्मृति, संसार का विस्मरण और प्रभु का अखंड स्मरण। इसको कल के लिए क्यों छोड़ते हो? आज ही लो ना। अपनी दिनचर्या को जांचो, आप कहाँ स्मरण छोड़ देते हो। कथा नहीं है, ये व्यथा मिटाने की बात है। सिद्ध होना कोई कठिन बात नहीं है। हम जन्म सिद्ध हैं। कैसे? बोले आप हो गए, हम अपनी बात नहीं कहते, हम सब क्या प्रभु के हैं। ये बात पक्की है कि नहीं? उनके अंश है ना। जन्म सिद्ध पावर हमारे पास है, बस हम उसको भूल कर, जैसे अरब खरबपति का लड़का खेलते खेलते दूर निकल गया और अपने पिता और उसके वैभव को भूल गया और गली में खड़ा होकर मांगने लगा। बस वो दशा हमारी है। लौटो, अपने प्रीतम की तरफ लौटो, अभी सिद्ध हो, क्योंकि तुम उनके हो, उनके लाड़िले हो। तुम्हारे वो लाड़िले, तुम उनके लाड़िले। तुम जितना प्यार करते हो अनंत गुना तुमको प्यार करते हैं। ये कथा नहीं है, कथा की बात नहीं। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो बात ही नहीं बोल सकते, मतलब शब्द ही नहीं कि हम बोल सके, असमर्थ हैं बोलने के लिए। बस इतना ही हो सकता है, मुंह का स्वादन जैसे गूंगा लें, बस ऐसे हो सकता है। बहुत प्यारे। ये मत सोचो वो कोई भगवान है, वो दूर के हैं। अपने लोग जो दूर है उनको अपना मानते हैं, जो अपने उनको, ये मायाकृत जाल बिछा हुआ है। बहुत प्यार करते हैं वो। बस स्वीकार करो हृदय से, और इस स्वीकृति का परिणाम हर समय स्मृति। क्या चला जाएगा तुम्हारा? सोचो, जो कुछ तुम अपना मान रहे हो तो सब चले ही जाएगा। अगर राधा 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 कहोगे तो यहां भी सुखी हो जाओगे। ये परलोक सकल सुख पाओ।
राधा राधा। हम कहते मंत्र ना चले, छोड़ो, कुछ और नहीं, छोड़ो सब, राधा राधा राधा। आचार्य चरण कह रहे हैं राधा नामयु कार्यम हिनुदिन मिलितम साधना कोटि त्याज्यो। राधा राधा राधा, करोड़ों साधनाएं भी ऐसा फल नहीं दे सकती। राधा राधा राधा, तो जिनके हाथ में कलम है ना, वो क्या करते हैं, ऐसे गुणा का निशान लगा देते, साफ खत्म, क्रियमाण संचित प्रारब्ध पूरा ऐसे। अनुल्लिख्या अनंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस तो परम देयम विमृशति तवैकम श्री राधे गृणते ही नामामृत रसम। कहा का परेशानी, राधा राधा बोले, उसको तो काट दिया और आगे लिखेंगे नहीं, अनुल्लिख्या लिखेंगे ही नहीं। क्यों, तुम राधा राधा बोल रहे हो, लालजू कैसे तुम्हारी बात, हाँ नहीं लिखेंगे आगे, खत्म तुम्हारा लिखना पड़ना। जो लिखा पड़ा था ना, काट क्या दिया, फाड़ के फेंक दिया। मालिक है इसका, रजिस्टर से इनाम खत्म, आवागमन से। अभी हमारी प्यारी जू के पास जाए, क्योंकि राधा राधा। लालजू सोचते क्या दे दें इसको, कुछ मिलता नहीं देने को, क्योंकि राधा नाम जापक को लालजू संसार में थोड़ी फंसाएंगे, लोकांतर के भोग थोड़ी देते हैं, अपना प्रेम दे देते हैं। प्रेम समुद्र श्री लाडली जू का सानिध्य दे देते हैं। लाल रंगीलो गाये ताते प्रीति रंगीली पाए। लालजू रीझ करके लाडली जू के चरणों का प्रेम, राधा राधा, कोई कठिन तो है नहीं ना, राधा राधा राधा, परम विश्राम, परम शांति। और ये वृंदावन की कृपा से इस नाम का परिचय होता है। नहीं आगम निगम पुराण अगोचर, ये नाम, ये रूप, ये लीला, ये महिमा है। ये तो प्रभु श्री कृष्ण रीझ गए हैं अपने लोगों के ऊपर, तो अपने हृदय धन लाडली के नाम, लाडली के चरण, लाडली की सेवा का सौभाग्य दे दिया। ये बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। क्यों छोड़ते हो, क्या चला जाएगा, राधा 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 राधा। ना चले मंत्र, छोड़ो मंत्र। हम कह रहे हैं आपको समय मिले तो माला दो माला कर लो, नहीं अखंड स्मृति लाओ, राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा 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 राधा, पूर्ण हो जाओगे। मान लीजिए राधा प्रिया प्रीतम इसमें बैठे हुए हैं, रा रसदात्री, धा धारण करने वाला, प्रिया प्रीतम दोनों राधा नाम में बैठे हुए। उपासना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शुरू करो, जब आपका मन भागे, जब आपको परेशानी हो, मंत्र में ना लगे, वाणी में ना लगे, सेवा में ना लगे। देखो इसका क्या एक स्वभाव है कि अगर इसकी रुचि किसी में हो जाए तो पकड़ लेता है। तो इसीलिए उन धुनियों में भी राधा नाम गाया जाता है। तो शुरू कर दिया, किसी भी गुनगुनाने लगे राधा 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 राधा। अब हमारा तो काम बन रहा है ना, एन केन प्रकारेण राधा नाम का उच्चारण हो रहा है। राधा नाम तो वो असत ध्वनि अपना प्रभाव थोड़ी करेगी, सत राधा नाम अपना प्रभाव करे। अगर हमारा मन झूमने लगा और राधा राधा गुनगुनाने लगा, पकड़ लिया, तो जीवन हमारा सार्थक हो जाए। किसी भी तरह भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। अब न चुको, राधा मोक्ष पदवी चरण चूमेगी, राधा ऐश्वर्य तुम्हारा दास बन जाएगा, राधा ऐश्वर्य का स्वामी तुम्हारे पीछे घूमेगा, राधा लाडली